सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम बात करेंगे आज म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन की। तो जैसे कि हमने लास्ट की क्लास में अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण के बारे में जान लिया था, तो आज की क्लास में हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं फटाफट और उनसे रिलेटेड प्रश्न यानी कि कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ना। मैंने आप सभी को क्या बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि हमने बात की थी अन्योन्य प्रेरण की, है ना। हमने किसकी बात की थी? अन्योन्य प्रेरण की हमने बात की थी। अन्योन्य प्रेरण, तो हमने ये देखा था कि जो प्रेरण होता है अन्योन्य प्रेरण, इसमें दो कुंडलियां होती हैं, है ना। इसमें दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली के अंदरों में मान लेते हैं इसके अंदर N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और इसके अंदर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि पहली कुंडली के अंदर N1 संख्या है फेरों की और दूसरी कुंडली के अंदर N2 संख्या है फेरों की। फिर हमने ये देखा था कि इस पे एक रिहोस्टेट लगा हुआ था, एक बैटरी लगी हुई थी, जिसके कारण क्या आया था, इसके अंदर हमने फ्लक्स को चेंज किया। क्या किया हमने? करंट चेंज किया। और करंट जैसे ही हमने चेंज किया, दूसरी कॉइल के अंदर यानी कि जो दूसरी कुंडली थी, इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो गया। तो हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था प्राथमिक कुंडली के अंदर हम धारा को परिवर्तन करते हैं और दूसरी कुंडली के अंदर हम फ्लक्स को ले जा लेते हैं। यही हमने याद किया था। अगर हम यहां से m का मान निकालें तो वो निकलेगा N2 phi2 बटा I1। ये सारी की सारी कहानी हम देख चुके थे, है ना। अब यहां पर I1 क्या होता है? तो I1 होता है करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा। तो प्राथमिक कुंडली में धारा होती है I1, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो, इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर फिर हम प्रश्न करेंगे। नाउ यहां से अब एक मान याद रख लेते हैं। अगर हम दोबारा से देखिए इसी सूत्र को लिखें, m बराबर हमने लिखा था N2 phi2 बटा I1। अगर हम यहां से N2 phi2 का मान निकालें तो वो mi1 के बराबर है ना। N2 phi2 का मान mi1 के बराबर है। अब अगर बात करें फराडे के नियम के अनुसार, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फराडे जी ने क्या कहा था? फराडे जी ने कहा था कि ईएमएफ जो होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है ना। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो ईएमएफ होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब ये ईएमएफ आ कौन सी कुंडली में रहा है? तो दूसरी कुंडली में रहा है ना। सीधी सी बात है। तो हम इस मान को यहाँ पर जरा देखें। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, छोटी सी चीज थी, वो भी हमने देखी थी कि यहाँ पर फेरों की संख्या भी होती है ना। नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज भी हमने देखे थे कि जो ईएमएफ होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि फ्लक्स के दर के समानुपाती तो होता ही है, लेकिन जितने नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कुंडलियों की संख्या होती है उससे हम इसको गुणा करते हैं। तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा एफई N2 phi2 बटे डेल्टा टी। और अगर हम ईएमएफ निकालना चाहें तो आप गौर से देखें, माइनस की जगह माइनस। अब आप जरा गौर से यहाँ पर एक इक्वेशन देखें कि क्या N2 phi2 का मान M1 I1 है या M I1 है? हाँ सर है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस की जगह माइनस, डेल्टा की जगह डेल्टा, और इस N2 phi2 का मान उठा के यहाँ लगा दिया M I1 और नीचे डेल्टा टी। M क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको उठा के बाहर रख दो, तो ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास माइनस M डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और ये बन जाएगा हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो इसको हम कहते हैं
relation between induced EMF and coefficient of mutual इंडक्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल और अन्योन्य प्रेरण के गुणांक में संबंध। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। पहले आप ये नोट कर लिए, फिर आगे की बात नोट कर। तो EMF इजिकल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, माइनस ऐसे रह जाएगा, डेल्टा हमने बाहर ले लिया, N2 फाइव टू कर दिया। N2 फाइव टू का मान MI1 है, इसकी वैल्यू लगाएं तो डेल्टा की जगह डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा MI1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, ई को ई छोड़ा, M डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, और ये बड़ा स्टार नोट के साथ डाल लेना। अच्छा, कई बार यहाँ पर क्या होता है, व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो, जब समय बहुत ही शून्य होने वाला होता है, तो हमारे पास EMF विल बी इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि M की E की वैल्यू माइनस एम डी आई बाई डी टी बन जाएगी, जहां पे डी आई का मतलब है चेंज इन करंट, यानी कि धारा में परिवर्तन। ठीक है, जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। वापिस इस इक्वेशन को लिखते हैं, समीकरण दोबारा से लिखते हैं। क्या पढ़ा हमने? E बराबर माइनस एम डेल्टा आई वन बाय डेल्टा टी, या हम कह रहे हैं जब समय बहुत ही शून्य होने को है तो E बराबर आ जाएगा, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर आ जाएगा M डी आई बाई डी टी। नाउ एक छोटी सी बात, यहां से अगर हम यूनिट निकालना चाहें या इकाई निकालना चाहें, ठीक है, तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ M, M की इकाई यानी कि अन्योन्य प्रेरण के गुणांक की इकाई। तो इसकी इकाई कैसे निकाली जाएगी सर? तो सूत्र हमारे पास E है, M को अकेला छोड़ दीजिए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि M यहां पर रख लेते हैं, इस dt को E के साथ मल्टीप्लाई करके भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा E dt। देखो ये dt कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये E dt बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा di, ये di नीचे की तरफ आ जाएगा। ना हमें पता है E का मतलब यहां पर EMF है, यानी कि वैद्युत वाहक बल है, और वैद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट इसकी इकाई होती है, जिसको हम बड़ा V कहते हैं। ठीक है, dt यहां पर समय है, टाइम है, तो समय है तो समय की इकाई क्या होती है? एम्पियर, और सॉरी टाइम होती है, एक सेकंड ना, समय की इकाई सेकंड होती है। ठीक है, सेकंड, ठीक। वहीं पर di हमारे पास क्या है? di हमारे पास करंट है, करंट यानी कि धारा, और धारा है तो धारा की इकाई एम्पियर। तो इन सारी चीजों को ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी m बराबर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसको हम कहेंगे वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड, ये इसकी इकाई बनी। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं हेनरी। तो कई बार पूछा जाता है एक हेनरी में कितना होता है, तो एक हेनरी में होता है 1 वोल्ट एम्पियर की घात -1 सेकेंड, ये है हेनरी। ठीक है, एक हेनरी। तो द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल
इंडक्टेंस इज हेनरी। अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई हेनरी, बड़ा एच इसको हम कहते हैं, होती। जल्दी से नोट कर लें इस चीज को फटाफट से। चलिए आगे इस पे देख लेते हैं, जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स हैव, या मैं बोल सकता हूं 500 स्क्वायर लूप्स, 500 स्क्वायर लूप्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या दे दिया, एक कॉइल दे दी जिसके पास 500 स्क्वायर लूप है, साइड 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड नॉर्मली टू अ मैग्नेटिक फील्ड इसको हमने कहां रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, विच इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, जो इंक्रीज हो रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको हमने कहां रख दिया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दिया, जो फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, इसका चुंबकीय प्रवाह चेंज हो रहा है, और चेंज होने की जो दर है वो हमारे पास दे रखी है 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला पर सेकेंड। आपसे पूछा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। हिंदी में इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइल है, स्क्वायर यानी कि वर्ग के फॉर्म में है, और इसको हमने कहां रखा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रखा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है 1 टेस्ला पर सेकंड में, यानी कि एक कुंडली या एक वर्ग की कुंडली जिसमें या जिसके पास 500 फेरों की संख्या या 500 फेरे हैं, और इसकी हम कह सकते हैं इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसे लंबवत एक चुंबकीय प्रवाह में रखा गया है, जो 1 टेस्ला प्रति सेकंड बढ़ता जाता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यानी कि क्या बोला, एक स्क्वायर लूप है, इसमें कुंडलियों की संख्या दे दी है, कितने टर्न से 500 फेरे हैं, इसकी साइड भी दे दी है 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, यानी कि इसकी भुजा कितनी है भाई, स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होंगी, 10 सेंटीमीटर की सारी साइड है, 10 सेंटीमीटर की सारी साइड है। तो हमें इसकी साइड दे दी, यानी कि ए मान लेते हैं साइड, वो दे दी 10 सेंटीमीटर, इसको बदल लेते हैं मीटर में, तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात -2 मीटर होते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या कर दी, इसकी भुजा बदल दी। कितनी बदल दी, मीटर में बदल दी। ठीक है सर, मीटर में बदल दी। हमसे क्या पूछा है, इसके पास जो एक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है 1 टेस्ला पर सेकंड से, यानी कि हमारे पास डेल्टा बी बटा डेल्टा टी का मान दे दिया है कितना, 1 टेस्ला पर सेकंड। 1 टेस्ला पर सेकंड से हमारा चुंबकीय क्षेत्र बदलता जा रहा है, यानी कि फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स क्योंकि कैसे बदलता है, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र बदलोगे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो शॉर्ट इन शॉर्ट आपका क्या बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा, प्रवाह बदल जाएगा। हमसे पूछा है प्रेरित वैद्युत वाहक बल बता दे, यानी कि हमसे पूछा ईएमएफ कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं फैराडे के नियम की। तो फैराडे जी ने अपने लॉ में क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार जो ईएमएफ होता है वो एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी के बराबर, एन डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी के बराबर होता है ना, ये बात हमें पता है। यानी कि जो फ्लक्स चुंबक वैद्युत प्रेरित वाहक बल आएगा वो कैसे आएगा, वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल हमारा एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से आएगा। अब सर ई को तो ई छोड़ देते हैं, एन को एन छोड़ देते हैं, अब इस डेल्टा की जगह डेल्टा, इस फाई का मतलब क्या होता है, तो इस फाई का मतलब फ्लक्स का मतलब होता है बी ए, है तो कॉस थीटा लेकिन ये लंबवत रखा है, लंबवत रखा है तो कॉस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एरिया और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स की जगह कितना आ गया, बी गुणा ए होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एन को एन छोड़ देंगे, ए बाहर आ जाएगा, यहां बच गया डीबी बाई डी टी, सिंपल। अब सर इसको सॉल्व कैसे करना है, तो जरा सॉल्व करने के लिए ध्यान दें। एन का मान दे रखा है 500, ए है हमारे पास एरिया। अब एरिया कैसे निकलता है, तो क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता होगा, ए स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर का एरिया, यानी कि एरिया आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा साइड ऑफ स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड यानी कि ए इंटू ए। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस 4, क्योंकि आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और 10 की घात माइनस 2 का करेंगे तो 4, तो इसका एरिया आ जाएगा 10 की घात माइनस 2 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल भी निकाल लिया। बस करना क्या है, 500 लगाओ एन की जगह, ए की जगह लगाओ 10 की घात माइनस 2, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का पूरा मान दे रखा है, देखो 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो अपना काम आ गया आसान, 500 की जगह 500 रखेंगे, ये 10 की घात माइनस 2 नीचे चले जाएगा तो 100 बन जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, और आपका आंसर आएगा 5 वोल्ट। यानी कि कितना वैद्युत वाहक बल आया यहाँ पर, 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपने क्या देखा, स्क्वायर दे रखा है, आपने स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे थे, स्क्वायर की साइड सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में बदलनी पड़ेगी। आपने स्क्वायर को मीटर में बदल दिया तो एरिया क्या आया, 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। एंड देन आपने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, सिंपल हमारे पास जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है उस पे वैल्यू लगा देनी है, आंसर आ जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें इसे, क्वेश्चन ये था, पहले क्वेश्चन नोट कर लें एंड देन फिर इसका आंसर। चलिए इसका सॉल्यूशन नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर लूप एक स्क्वायर हमारे पास लूप दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर का लूप दे रखा है जिसकी साइड है 22 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो एक स्क्वायर का लूप है, 22 सेंटीमीटर इसकी साइड है, यानी कि हमें दे रखा है, और इसको कन्वर्ट कर दिया, इज कन्वर्टेड
into a circular loop। तो 22 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और इसको बदल दिया है हमने सर्कुलर लूप में, यानी कि एक वृत्त में। कितने सेकंड के अंदर? इन 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड के अंदर हमने इसको बदल दिया। ठीक है, अब आगे दिया है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। अब इस पे क्या कर दिया हमने? एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि है 0.2 टेस्ला, ठीक है, वो डायरेक्टेड कराया नॉर्मली, यानी कि हमने इससे पास कराया लंबवत, डायरेक्टेड नॉर्मली टू द लूप। इस लूप से हमने पार कराया वो चुंबकीय क्षेत्र। हमसे पूछा है कि कितना ईएमएफ आ जाएगा, कितना वोल्टेज हो जाएगा। तो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, लिख लेते हैं। एक 22 सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग को 0.4 सेकंड में वृत्ताकार बनाया। कैसा बना दिया? वृत्ताकार बना दिया। ठीक है, 0.2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर इसमें कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल आया होगा। यानी कि फिर से आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछा है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक सर्कुलर लूप में बदल दिया, गोले में बदल दिया। तो जल्दी से इसे करें, क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, एक वर्ग था, स्क्वायर था, इस स्क्वायर को बदल के क्या ले आए हम? सर्कल बना दिया। यानी कि जब हम इस स्क्वायर को सर्कल बनाएंगे तो एक बात तो तय है कि सर्कल का एरिया कुछ और हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा, और इस वर्ग यानी कि इस स्क्वायर का क्षेत्रफल कुछ और था। तो ये क्षेत्रफल देखने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, भाई स्क्वायर का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी मीटर दे रखी है ना। इसको तो 22 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको तो 22 सेंटीमीटर दे रखा है, ये तो 22 सेंटीमीटर गिवन है। सवाल यह है कैसे इसका निकाला जाए। इसका एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा, सर बहुत आसान है, पर इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा सर्कल का? तो आपको पता है हमने यही स्क्वायर किस में बदल दिया? सर्कल में। अब एक स्क्वायर था, हमने इसको क्या किया? मोड़ मोड़ के सर्कल बना दिया। तो सर्कल जब हमने इसको बनाया होगा, यानी कि जब हमने वृत्त बनाया होगा, तो हमने पेरीमीटर जो स्क्वायर का होगा, यानी कि जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा वही पेरीमीटर सर्कल का भी होगा, और सर्कल में पेरीमीटर होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? जो इस वर्ग की परिधि होगी, जब वर्ग का परिमाप बोलो तो मैं परिधि ही बोल रहा हूं, परिधि, वही किसकी होगी? इस वृत्त की परिधि होगी। हाँ, सर्कल इसका होता है 4a और सर्कल का होता है 2πr। 4 की जगह 4, a की जगह 22, पाई की जगह पाई, यहाँ पे रखेंगे 22/7, r की जगह r। देखो 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 बन जा, और यहाँ पे आ जाएगा 22 बन जा 22, और r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल गई कितनी? 14 सेंटीमीटर।
अब हुआ क्या होगा सर, अब हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है। वो क्या होता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हमारे पास बी गुणा ए। बी को बाहर छोड़ देते हैं, ये एक समान है, तो कौन बदल रहा है भाई, क्षेत्रफल ही तो बदल रहा है। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैसे आएगा, चुंबकीय क्षेत्र गुणा यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया कैसे आएगा, तो चेंज इन आएगा स्क्वायर का एरिया, या हम कह सकते हैं सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से हम किसको घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का होता है एल स्क्वायर, नीचे आएगा डेल्टा टी। बस ई की जगह ई। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें साफ साफ दे रखा है कि कितना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 0.2 टेस्ला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में 0.2 टेस्ला दे रखा, तो 0.2 लगा दो। पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना था, 14 था। एरिया निकाल लेते हैं इसका, तो कैसे निकलेगा, पाई आर का स्क्वायर। अब आर यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदल देते हैं, तो इसका एरिया बन जाएगा पाई गुणा 14 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो पाई की जगह हम लगा देते हैं पाई, और आर का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का 196 गुणा 10 की घात -4। ये पाई किसका बन गया, तो इसको थोड़ा सा ही इसको लिख लेते हैं पाई। पाई तो था 3.14, आर का मान हमने देख ही लिया था 196 गुणा 10 की घात -4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर, यानी कि 22 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, तो ये सारा का सारा कितने टाइम पे चेंज, इसको थोड़ा सही कर लेना, परिधि को, परिधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको, ठीक है, तो यहां पर क्या कर लेंगे हम, टाइम हमें दे ही रखा है, देखो कितने 0.4 सेकंड में, बस वैल्यूज लगानी है, नीचे आएगा 0.4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है सिंपल, कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करनी है। 3.14 196 10 की घात -4 हो गई, 22 का वर्ग निकालेंगे 484, 10 की घात -4, बस माइनस करना है, डिवाइड करना है, और आपका ईएमएफ आ जाएगा। आई होप ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस के लिए जुड़ने में धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।